आइए हम रामनयन गौड़ जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से इनका मकान गिरा गया। नमस्ते दोस्तों, मैं महेंद्र यादव कोड़ी। मैं विधानसभा निजामबाद से बोल रहा हूँ। अभी मेरे कुछ संज्ञान में कुछ बात आई है। आजमगढ़ हरिहरपुर घराना और हरिहरपुर में एक माननीय योगी जी और मोदी जी ने एक विद्यालय दिया, संगीत घराना विद्यालय दिए। बहुत अच्छी बात है कि अपने जिले में एक विद्यालय हुआ, संगीत कला केंद्र। और विद्यालय के लिए वहाँ जमीन बहुत कम थी, जमीन अगल बगल लोगों ने दिया। कुछ गौड़ समाज के रामनयन भाई मेरे ने तो जमीन अपनी दी है। रामनयन भाई गौड़ समाज ने पूरी जमीन वहाँ दिया। बहुत से लोगों ने जमीन दिया, मेरे कास्ट के, यादव कास्ट के, और बहुत से लोग वहाँ पे हैं। अब वो ज़मीन दी है अपनी और विद्यालय बन गया, संगीत विद्यालय बन गया। दिनेश जी सांसद जी आए थे और उद्घाटन जब हुआ, सांसद जी थे और योगी जी भी आए थे। लेकिन अब रामनयन भाई की ज़मीन मकान बना था, रामनयन भाई को पास नोटिस भी नहीं आई। शासन प्रशासन जाकर उनका मकान तोड़ दिया, उनके भाई का मकान तोड़ दिया। 30-35 लाख रुपये बेचारे गरीब आदमी खर्च किया अपना मकान बनवाए थे। मैं किसी एक व्यक्ति पे नहीं हूँ, योगी पे मैं नहीं हूँ, बीजेपी पे नहीं हूँ, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस सपा बसपा किसी के सरकार बीजेपी का, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। अगर कोई चीज़ आपको करना तो प्लान के तहत। अगर कोई मेडिकल कॉलेज बनता है, कोई ऐसी चीज़ बनती है तो उसके लिए क्षेत्रफल जमीन की पूरा खोजा जाता है। अब इस तरह की आज हमको आवश्यकता इतने ज़मीन की है, कल पे दायित्व बढ़ता तो इतनी ज़मीन है, तो उस टाइप का करना चाहिए। नहीं है, बहुत से लोग रहते हैं कि तभी सोच के चल रहे हैं, तो गरीबों को तकलीफ हो रहा है। सर पहले अपना परिचय दीजिए। हम हरिहरपुर के रहने वाले रामनयन गौड़ जी। क्या करते हैं आप? हम पहले होमगार्ड में थे जी। अब इस समय घर पर हैं, अपना छेड़ी गोरू देखते हैं, चराते हैं जी। ही खेती। क्या कारण है कि आपका मकान गिरा दिया गया? कारण अब हम गलती कर लिए, स्कूल में अपनी जमीन पुश्तैनी जमीन दिए जी। इसको आप मानते हैं कि आपने स्कूल में जो जमीन दे दिया दान? जी। दान नहीं, उसके बदले हमें जमीन ठीक है, आपने विद्यालय को ये जमीन दे दिया जी, लेकिन दे के आपने ये गुनाह कर दिया, ऐसा मानते हैं आप? हम खूब मानते हैं, बहुत बड़ा गुनाह किए हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आपको सरकार को ये जमीन नहीं देनी चाहिए थी। गांव में कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया, हम लोग दे दिए, देकर बच्चों को गला दबा दिए, बहुत गलत किए हैं। सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो ये मकान जो गिराया गया है जी, इसके पहले आपको सूचना मिली थी? कोई सूचना, 6 महीना से मकान बन रहा है, कभी कोई नहीं कहा। ये अधिकारी लोग आए, SDM तहसीलदार, और पहली बार भी योगी जी आए आजमगढ़ में तो आए थे। इसके बाद भी कोई नहीं हमको सूचना दिया, न कहा क्यों बना रहे हो। DM साहब आए उस दिन, कहे नहीं ठीक है। इसके बाद पता न क्या हो गया, अब रात में सब प्रशासन आके गिरा दिया। अच्छा, आपके भाई साहब का भी मकान बना हुआ था? अरे भाई वो तो बना था, उनका भी अब लिंटर लगने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ, हम तो रात में सोए थे इसमें, अगर नहीं निकलते वो जैसे भी खबर कर रहे तो निकले, तो अब कैसे जान बचा कर हम बाहर निकले, नहीं तो हम भी दबकर मर गए होते। देखिए हमारा चारपाई बिस्तर सब उसी में दबा है, सब टूट टाट सब। देखिए तो सारा सामान इसी में रह गया। मकान जो प्रशासन गिरा दिया जी, इसमें कितनी लागत आई थी आपको घर बनवाने में? 30-35 लाख रुपए।